नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान से एक आवाज उठी कि अननोन गनमैन जो हैं, जो कि पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहे हैं, वो इंडिया के इशारे पे या इंडिया करवा रहा है। और ये आवाज उठी कहाँ से? ये आवाज किसी पाकिस्तान के किसी अधिकारी ने नहीं बोली, फॉरेन ऑफिस ने नहीं बोली, प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, किसी मिनिस्टर ने नहीं बोली। ये बात बोली हामिद मीर ने। हामिद मीर कौन है? हामिद मीर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनके अच्छे अंतरंग रिश्ते हैं कि कहे तो आईएसआई से या आर्मी से। हालांकि अपने बड़बोलेपन की वजह से ये एक बार आर्मी के से खुड्डे लाइन भी हो गए थे, इनके सारे प्रोग्राम छीन लिए गए थे, फिर माफी वाफी मांग के शायद पहुंचे। हम इन्होंने आईएसआई चीफ के खिलाफ कुछ बोल दिया था प्रेस क्लब के बाहर, तो ये उस समय इनको ठीक कर औकात दिखा दी गई थी। खैर, वापस आते हैं उस पॉइंट पे कि क्या हुआ है कि कोई ऑफिशियल बोलना नहीं चाह रहा है पाकिस्तान का। ये तो हर बात पे बोल देते थे, हर चीज पे बोलते थे कि इंडिया का हाथ है जी, भारत का हाथ है जी, है ना? हर चीज में भारत का हाथ दिखता था। वैसे एक डोजियर भी दिया था कि पाकिस्तान में जो आतंकी हरकतें हो रही हैं, वो सारी इंडिया करवा रहा है। डोजियर दिया था, सबको दिया था, यूएन तक को दिया था। अब क्यों नहीं बोल रहे? कोई तो रीजन होगा। रीजन मैं बताऊंगा आपको, और ये भी कि इस बार ऐसा चुप्पी क्यों लगाए बैठे हैं। एक ब्लेम तो आना चाहिए था, और ब्लेम क्यों ना आए? पाकिस्तान जब हर बार ब्लेम करता है, तो इस बार क्यों नहीं आ रहा? इस बार ब्लेम इसलिए नहीं आ रहा, इतने सारे लोग मारे गए। एफआईआर पता नहीं मुझे हो रही है कि नहीं, मेरे को मेरी निगाहों में है कि एफआईआर नहीं हो रही है। और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही, कोई आदमी भी नहीं पकड़ा जा रहा। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ को बोल रखा है कि हमने ये सारे आतंकवादी जो हैं ये अंदर रीनेम कर लिए, अपने पास रख लिए, ठीक है। आईएमएफ को बोल रखा भाई आतंक से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और ये मारे जा रहे हैं इतने सारे आतंकवादी। अगर इस पे एफआईआर की जाए तो पता लगेगा कौन था, क्यों मारा गया। ये तो है जैश ए मोहम्मद का था, ये तो लश्कर का था, राइट हैंड था, इसलिए मारा गया। कोई दर्जी को क्यों मारेगा? इंडिया किसी दर्जी को क्यों मारेगा? इंडिया किसी छोले भटूरे बेचने वाले को क्यों मारेगा? रीजन तो बताना पड़ेगा। ये रीजन नहीं बता सकते क्योंकि ये सारे आतंकवादी हैं। इनको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया आतंकवादी मार रहा है और इतने सारे आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं। गोटी फंसी हुई है, बचा भी नहीं पा रहे उनको, और उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, एफआईआर नहीं कर पा रहे, बेचारे फंस गए हैं। इसलिए इतने सारे आतंकवादी कहां से कैसे खुलेआम घूम रहे थे, ये बताना मुश्किल था। इसलिए तो कोई मिनिस्टर नहीं बोल रहा। बोले स्टेटमेंट देना, यूएन में जाके बोलो ना। नहीं बोल रहे, क्यों? इसलिए नहीं बोल रहे कि एक तो अपनी तंजीमों को, अपने कंट्रीज में जो आतंकवादी हैं, उनको ये बताना मुश्किल हो रहा है कि भाई हम तुम्हारी सेफ्टी कैसे करें। हम चीनियों को बचाएं, तुम्हें बचाएं, किस किस को बचाएं? अब तो हालत ये आ गई कि आर्मी को बचाने की नौबत आ रही है। आर्मी बलूचिस्तान में हमारी जा रही है, आर्मी भी नहीं जा रही वहां पे। आर्मी की खुद की पोजीशन ये है कि आर्मी मारी जा रही है, आर्मी की जिंदगी खतरे में है। आर्मी किसी और को क्या बचाएगी? ऐसे किसी किस किस को बचाएगी? इन्होंने जो ऑपरेशनल लोग बैठाए थे, एक एक तो 50-60 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो 7-8 के आसपास है। छोटी 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 जो बहुत सारी हैं, 50-60 के आसपास है। सबके हेड, फिर उनके राइट हैंड, फिर उनके लेफ्ट हैंड, फिर उनके ये वाले दोस्त, फिर उनके वो दोस्त, ये 500-600 हो रहे हैं। तो इन सबको बचाने के लिए पॉसिबल है क्या? इन सबको या तो उठा के इन सबको एक जगह ले जाओ, और एक जगह ले जाओगे तो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मार देगा ऊपर से, तो थैंक यू हो गए, बड़ी मुसीबत। इन सबको कहीं एक जगह, कहीं अलग अलग जगह ले जाओ, 300 जगह, उसका खर्चा ऊंचा बढ़ता है ना। फिर उसके बाद ले जाओगे तो बचाओ कितने दिन रखोगे? कभी तो बाहर लाना पड़ेगा। और अब अगर इनको बचा नहीं पा रहे हो तो तुम बोलोगे क्या? ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने मोटी आई है कि हम बताएं कैसे। तो ये इन्होंने तरीका निकाला कि हामिद मीर से बुलवा दो। उससे पहले एक इंटरसेप्ट नाम की एक एक वेबसाइट है, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी दिया। ये इंटरसेप्ट की कहानी भी बताऊंगा। बोला ये जा रहा है, इंटरसेप्ट की स्टोरी थी 4 दिन पहले की। इंटरसेप्ट की स्टोरी मैंने भी पढ़ी, बाकियों ने भी पढ़ी है। इंटरसेप्ट ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गुरपतवंत सिंह पन्नू की स्टोरी भी छापी थी।
कहीं कुछ शक नहीं हो रहा आपको? मुझे हो रहा है और बहुत बड़ा शक हो रहा है कि इंटरसेप्ट बार-बार क्यों घुसता है? और इंटरसेप्ट का लेना-देना क्या? इंटरसेप्ट इससे पहले भी कई स्कैंडल्स में फंस चुका है। ये इंटरसेप्ट जो है इसकी पेरेंट कंपनी है फर्स्ट लुक मीडिया और इसको इंटरसेप्ट को 2014 में लॉन्च किया गया था। ईबे जो कंपनी है ना, उसका फाउंडर है पियरे ओमिdyar। ये उसके वैसे फ्रांस में पैदा हुआ। इस ओमिdyar के पेरेंट्स भी ईरान से थे। वो वहां पे पहुंच गया, अमेरिका में ईबे चला रहा है, अच्छा खासा काम धंधा है। वो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चला रहा है और कहीं न कहीं इसके गेम चलते हैं। ये बोलता है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि फ्री एंड फेयर काम करेगी, जो कि लोगों को सहारा देगी, जो कि आवाज़ बनेगी लोगों की। आवाज़ बनेगी। इसका अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं इस पे आरोप लगा चुके हैं और इस पे आरोप क्या लगा था? एक इनके अपने ही ग्लेन ग्रीनवॉल्ड था, इनका अपना एक एम्प्लॉयी था, खैर अच्छा जर्नलिस्ट था। अभी 2020 के अक्टूबर में उसने रिज़ाइन कर दिया, इंटरसेप्ट से ही। क्यों रिज़ाइन किया? उसने ये बोला कि जियोपॉलिटिकल सेंसरशिप चल रही है इस कंपनी में। क्यों चल रही है जियोपॉलिटिकल सेंसरशिप? वो जो बाइडेन और उसके बेटे के खिलाफ कोई स्टोरी करना चाहता था, हंटर बाइडेन के खिलाफ, कि ये चाइना से और यूक्रेन से कितना कमा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। फिर उसके बाद उसको रोक दिया गया। ये स्टोरी नहीं करने दी गई। ये ग्लेन ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? उसने ये बोला कि भाई क्योंकि जो इंटरसेप्ट है या इसका मालिक है, ये सब कोशिश ये कर रहे हैं कि बाइडेन दोबारा इलेक्ट हो जाए, ट्रंप ना आ पाए। इसलिए ये ट्रंप बाइडेन के खिलाफ स्टोरी नहीं होने दे रहे। तो कहीं ना कहीं आवाज तो आपने आने नहीं दी। अपने आप को बहुत ईमानदार बता रहे हो ना। ये मैं पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन है उसको बता रहा हूँ, किसी और चीज को नहीं बता रहा हूँ। देन आगे बात करते हैं भैया। ये जो इंफॉर्मेशन थी, इसने जो बाइडेन के करप्शन आने नहीं दिए। रीजन ये भी हो सकता है कि ईबे अपना व्यापार चाइना ले जाना चाह रहा होगा, उसमें चाइना का जो था। इस ईबे ने और भी गड़बड़ की है, जिस जिस पे मैं बताता हूँ। सॉरी, इसने इंटरसेप्ट, ईबे इंटरसेप्ट एक ही चीज, ईबे के मालिक की ही तो है। आगे बात करते हैं भैया। इसका एक इसने फंड्स जो थे रिसीव किए थे सैम बैंक फ्रीड से, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज का मालिक था। वो क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया था और फंड्स लेने के बाद इसने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। उससे पैसा लेकर के उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो क्रिप्टो एक्सचेंज जो था वो जैसे बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया और कई लोगों का पैसा उसमें डूब गया। लेकिन इनको पता था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने दूसरे क्रिप्टोस पे स्टोरी की थी, मैंने देखी है, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात आते हैं भाई 2020 में इन्होंने इनके एक यही ग्लेन ग्रीनवॉल्ड है, इसने कई मिनिस्टर्स के फोन हैक करवाए ब्राजील में। ऐसा आरोप है, ब्राजील ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्राजील की गवर्नमेंट ने बोला। फोन हैक कराए, ये मिनिस्टर्स के फोन हैक कराए और इन पर केस भी चला वहां पे। केस का क्या हुआ अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि मामला गड़बड़ी है। हो सकता है ये केस में फंसे हों या चल रहा हो, आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन गड़बड़ तो थी। और अगर ये फोन हैक करवा रहे हैं तो क्या ये जर्नलिज्म के नाम पे हो रहा है? क्या ये जर्नलिज्म के लिए हो रहा है? क्योंकि जर्नलिज्म हमारे इंडिया में भी होती है। किसी मिनिस्टर का फोन तो नहीं हैक कराया जाता। मेरे मिनिस्टर्स आपस में जो बात करते हैं या मिनिस्टर का फोन है, उसमें बहुत सारी ऑफिशियल सीक्रेट्स भी होते हैं ना, जिसमें आप घुसने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और आप क्या पत्रकारिता के नाम पे कहीं अपने दूसरे बिजनेस को बढ़ा नहीं रहे? इसकी गारंटी कौन लेगा? खैर एनीवेज, इन जनाब की ये जो इसका फाउंडर है, ये अरबपति आदमी है, बिलियनर्स में आता है ना। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि जर्नलिज्म के नाम पे अपने दूसरे बिजनेस को चलाते हैं। जी, हम हैक कर रहे थे दूसरे का, हमें पता लगा कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है, वो मिनिस्टर बात कर रहा है, तो हमने अपना दाव खेला, हमने उससे ज्यादा पैसा दे दिया। ये भी होता है।
और अगर पकड़े गए, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे थे, खोजी पत्रकारिता, है ना? खोजी पत्रकारिता की एक लिमिट होती है ना, आप कहीं पे भी फिर उसके बाद एक और स्टोरी थी, जिसमें 2016 की स्टोरी थी। इनके पास कोई एक एनोनिमस ये क्लेम करते हैं एनोनिमस, पता नहीं एनोनिमस था कि नहीं, मतलब किसी कोई नाम नहीं था उस इन्फॉर्मेशन पे। तो एक इन्फॉर्मेशन आई कि 2016 के जो अमेरिका के चुनाव थे, उसमें रशियन इंटेलिजेंस ने अटेम्प्ट किया था कई स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने की। ईमेल्स वाला स्कैम, ये वो बहुत पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें समझ में जो आ रही है, वो ये कि इन लोगों ने क्या इस कंपनी ने नाम बता दिया, क्योंकि ये जब स्टोरी छपी है उसके कुछ घंटे के अंदर अंदर जिसने डिटेल दी थी उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ काम शुरू हो गया। क्या इन्होंने नाम बताया था? क्योंकि कुछ घंटे में कैसे पता लग सकता है? और अगर नाम बताया नहीं इन्होंने, कुछ और हुआ, तो फिर कैसे हुए गेम? क्या जर्नलिज्म में ये अलाउड है कि आप अपने सोर्स को डिक्लेयर कर दें? क्या ये खोजी पत्रकारिता के नियम हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। ये जो काम कर रहे हैं, और यही मैं देखूं इस स्टोरी का जो राइटर है उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरीज मुझे नहीं दिखी। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दे पाया कि कोई बहुत अच्छी स्टोरीज हैं कि नहीं। जितनी भी मैंने देखी, सारी टेढ़ी मेढ़ी दिखी। क्या इंटरेस्ट है इन सबका इंडिया में? और ये काम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो काम इंटरसेप्ट क्यों कर रहा है और हामिद मीर क्यों कर रहे हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, या अडानी में हिंडनबर्ग का क्या इंटरेस्ट, इस पर इतनी बहस हो चुकी है, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन एक बात तो है, इंडिया उभरती इकोनॉमी है, यहाँ हर कोई एंट्री मारना चाहता है, और यहाँ पे हर कोई आदमी घुस करके अपना गेम खेलना चाहता है और उसमें से शेयर निकालना चाहता है अपना। कहीं ये इंटरसेप्ट का गेम तो नहीं कि घुस जाऊं किसी तरीके से, यहाँ पे भी टैपिंग वगैरह कराऊं, या यहाँ पे अपना दूसरा गेम खेलूं? हो सकता है, या हो सकता है ना भी हो, सही पत्रकारिता कर रहा हूं। लेकिन मैं इसको ऐसे मानता हूं कि इंटरसेप्ट अभी हाल में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है इंडिया में। इससे पहले नहीं था। इससे पहले अमेरिकन मैगजीन्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पूरे 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 मैगजीन छप जाती थी, ये टाइम वगैरह, और उससे पहले की पूरी पूरी मैगजीन्स छप जाती थी, इंडिया का एक आर्टिकल नहीं होता था। आज सडनली क्या हो गया कि ये इंडिया के खिलाफ इंटरसेप्ट छापना शुरू हो गया, और जिसके खिलाफ इतने आरोप भी लग चुके हैं, वो सोचने वाली बात है। अभी के लिए इतना ही। एक और खबर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।